अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती या बोलने में डर लगता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर पैटर्न को, इंग्लिश के सेंटेंस पैटर्न को, इंग्लिश सेंटेंस रहेगा, उसका हिंदी में मीनिंग रहेगा, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन रहेगा और आसान डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है। 35 सेंटेंस पैटर्न को यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। इनको सीख कर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों एक साथ शुरू कर सकते हैं। यह कोर्स स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए एक भी पैटर्न स्किप न करें। रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें और बिना डर के इंग्लिश बोलना शुरू करें। तो सबसे पहले है पैटर्न नंबर 1, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ इस तरीके से सभी पैटर्न का स्ट्रक्चर मिलेगा ताकि आप और भी सेंटेंसेस अब बना सके, प्रैक्टिस कर सके। यह सबसे बेसिक पैटर्न है, रोज़मर्रा की इंग्लिश इसी से शुरू होती है। एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे ये आई सब्जेक्ट है, और फिर वर्ब है, जैसे ये ड्रिंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रीड्स हो गया, ये दूसरे नंबर पर, ये सभी वर्ब्स रहेंगे। और फिर बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे वाटर, ये जो किताब है, बुक है, डोर है, ये सब। सेंटेंसेस देखें, जैसे सेंटेंस यहाँ पर सबसे पहला है, 5-5 सभी पैटर्न का एग्जाम्पल मिलेगा और आप ऐसे ही और पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट लिखकर, फिर कोई वर्ब लिखकर और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर। तो देखें, मैं पानी पीता या पीती हूँ, तो ये जो वर्ब रहेगी इसके अनुसार इस सेंटेंस का अर्थ रहेगा, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ। शी है, यहाँ पर शी के साथ रीड्स, ये जो है वर्ब है। शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। अगर शी और ही रहता है तो रीड का रीड्स बन जाता है, एस लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, वह किताब पढ़ती है तो शी रीड्स अ बुक। ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, आपको इसके आगे और भी अलग अलग, वो भी बेसिक पैटर्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोज़मर्रा की इंग्लिश में काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर वह दरवाज़ा खोलता है तो ही ओपन्स द डोर, ही है इसलिए ओपन्स है। नेक्स्ट है, हम टीवी देखते हैं तो वी वॉच टीवी, तो वी सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, टीवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट, दे सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब है, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। अब पैटर्न दूसरा है, इसमें देखें, सेकंड पे सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, किसी की हालत, गुण या फीलिंग बताने के लिए इस पैटर्न का यूज़ किया जाता है, कि प्रेजेंट टाइम में किसी की हालत, गुण या फीलिंग बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो टायर्ड है ये एडजेक्टिव है, एंग्री है ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आई है इसलिए एम लगेगा। ये आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इज एम आर इनका कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। चलिए, अभी सिर्फ मैं पैटर्न के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप पैटर्न बनाने की प्रैक्टिस करें। जैसे आई रहेगा तो एम आएगा, तो आई एम टायर्ड, मैं थका या थकी हूँ, मैं थका या थकी हूँ, आई एम टायर्ड। आई है थका हुआ, आई के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर टायर्ड जो है एडजेक्टिव है। वह गुस्से में है तो शी इज़ एंग्री, वह गुस्से में है, शी इज़ एंग्री। एंग्री यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव है। वह तैयार है, ही इज़ रेडी। अब ही है इसलिए इज़ आया, शी है इसलिए इज़ आया, आई था तो एम आया। ही इज़ रेडी, रेडी यहाँ पर विशेषण है, ये भी एडजेक्टिव है। वी आर सेफ, मतलब हम सुरक्षित हैं, वी है इसलिए आर आया है, तो इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार आते हैं। वी आर सेफ, हम सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पैटर्न बताया गया, उसी के अनुसार आप और भी पैटर्न के अनुसार और भी वाक्य बनाकर प्रैक्टिस करें। दे आर बिजी, वे व्यस्त हैं, तो बिजी यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव है। दे आर बिजी, वे व्यस्त हैं। पैटर्न थर्ड है, यहाँ पर देख ले पहले फिर से, कि किसी की हालत, गुण या फीलिंग बताने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट फिर इज एम आर का एडजेक्टिव का यूज़ होगा। ये पैटर्न है, इसके अनुसार आपको सब्जेक्ट वो सेंटेंस बनाना है।
तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में जो भी आ रहा है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। तीसरा पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर और नाउन, यहाँ पर नाउन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। नाउन में किसी की पहचान, प्रोफेशन बताने के लिए, यहाँ पर नाउन में किसी की पहचान या कोई व्यक्ति क्या काम करता है उसका प्रोफेशन बताने के लिए ये वाला पैटर्न। जैसे कि मैं एक गृहिणी हूँ तो आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ हाउसवाइफ, यहाँ पर इज एम आर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, आई है इसलिए एम। ही इज़ अ ड्राइवर, वह ड्राइवर है, तो यहाँ पर नाउन है इज एम आर के बाद में, इससे पहले विशेषण था, एडजेक्टिव था। वह छात्र है तो शी इज़ अ स्टूडेंट। हम दोस्त हैं तो वी आर फ्रेंड। इससे पहला जो पहले नंबर 1 पर पैटर्न था उसके सब्जेक्ट था, वर्ब था, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, नाउन आ रहा है। इससे पहले हमने देखा एडजेक्टिव आया। तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, तो यहाँ पर प्लेयर्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट और ये जो ड्राइवर है, हाउसवाइफ है, ये सभी नाउन है। क्या है? ये किसी की पहचान या प्रोफेशन बता रहे हैं। तो ये पैटर्न हो गया तीसरा। अब चौथा पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट होगा, ये सभी बेसिक पैटर्न थे, सब्जेक्ट और यहाँ कैन आएगा और वर्ब आएगी, सब्जेक्ट कैन वर्ब, ये पैटर्न। काबिलियत या एबिलिटी बताने के लिए यहाँ पर इस पैटर्न का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैन यही काम करता है, किसी की काबिलियत बताता है या एबिलिटी बताता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि मैं खाना बना सकती हूँ, तो ये एबिलिटी है मुझ में। तो आई कैन कुक फूड, तो यहाँ पर देखिए आई कैन, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ कैन का यूज़ होगा। और कुक फूड, यहाँ पर कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी क्रिया का पहला रूप। वह अच्छा गा सकती है तो शी कैन सिंग वेल, शी कैन सिंग वेल। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? काबिलियत, एबिलिटी बताई जा रही है इस पैटर्न के द्वारा। फिर है वह गाड़ी चला सकता है तो ही कैन ड्राइव, ये उसमें काबिलियत है, एबिलिटी है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, एबिलिटी है। हम योग्य हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम ये काम कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। वे इंग्लिश सीख सकते हैं, दे कैन लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर भी ये काम कोई व्यक्ति कर सकता है, अंग्रेज़ी सीखने का, इंग्लिश सीखने का। तो अगर आपको बतानी है काबिलियत, एबिलिटी, क्षमता, ऐसे कह सकते हैं, कोई भी काम कर सकने की एबिलिटी। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न 5 है। यहाँ सब्जेक्ट वांट टू का यूज़ और ये वर्ब। अब ये जो वर्ब रहेगी ये फर्स्ट फॉर्म ही है। इच्छा या चाहत बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वांट टू, मतलब ये जो वांट है उसके बाद में टू ही लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये जो वांट है, वांट के बाद टू लगेगा, ये इच्छा या चाहत बताता है। तो पूरा ये जो पैटर्न है क्या बताएगा? किसी की इच्छा या चाहत बताने के लिए। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में और आएगा, जैसे कि मैं घर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू गो होम, मेरी इच्छा है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि मेरी इच्छा है ऐसा बताया जाए, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इच्छा बताई जा रही है, चाहत बताई जा रही है। क्या चाहत है? कि मैं घर जाना चाहता हूँ, ये मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा, आई वॉन्ट टू गो होम। तो यहाँ पर वॉन्ट के बाद में टू और फिर गो लगा है, ये ध्यान रखें, वांट के बाद टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये पैटर्न। वह पढ़ना चाहती है, इसकी इच्छा है, ठीक है। तो शी वॉन्ट्स टू स्टडी, शी वॉन्ट्स टू स्टडी। वह पैसा कमाना चाहता है, ये उसकी चाहत है, इसकी की यह उसकी चाहत है या इच्छा है। तो ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, देखिए वॉन्ट्स टू अर्न मनी, वॉन्ट के बाद में टू अर्न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इच्छा है, तो वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, हमेशा ये काम आने वाले पैटर्न है। तो ऐसे और भी सेंटेंस बनाए आप जहाँ पर इच्छा या अपनी चाहत बताई जाए। वे काम करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क, दे वॉन्ट टू वर्क। तो चाहत और इच्छा बताने के लिए ये वाला पैटर्न देखा। पैटर्न 6 है, सब्जेक्ट वर्ब और प्लेस। यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद में प्लेस है इस पैटर्न में, कहाँ काम हो रहा है या बताने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ काम करती हूँ तो आई वर्क हेयर, कहाँ पर? हेयर, ये प्लेस है। वह घर पर पढ़ती है, कहाँ पर? घर पर, एट होम, होम से पहले एट प्रपोजिशन,
शी स्टडीज़ एट होम, वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में रहता है तो ये प्लेस है। ही स्टेट्स इन दिल्ली, ये जो स्टेट्स है ये रहना बताता है, इसका मीनिंग रहता है कहीं पर रहना, स्टे करना। तो यहाँ पर ही है इसलिए स्टेज लिखा गया है, एस लगाया है स्टे में। नेक्स्ट देख, हम स्कूल में मिलते हैं तो वी मीट एट स्कूल, कहाँ पर, प्लेस है एट स्कूल। फिर है दे प्ले आउटसाइड, यानी कि वे खेलते हैं कहाँ पर, आउटसाइड, बाहर खेलते हैं। तो यहाँ पर देखा अभी पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब और प्लेस आया है इस पैटर्न में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 7 पर है सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पर टाइम है। तो आपने देखा जितने भी पैटर्न देखे तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं आता, टाइम आ रहा है, प्लेस आ रहा है, नाउन आ रही है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर मैंने दिया है पैटर्न स्ट्रक्चर, इसी तरीके से वाक्य तैयार करने हैं और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। समय बताने के लिए टाइम, तो यहाँ पर है कि जैसे मैं देर से सोती हूँ तो आई स्लीप लेट, तो यहाँ पर लेट क्या है, समय है। वह रोज़ आती है, शी कम्स, ये कम्स लेट ये वर्ब है, ये क्रिया है। शी कम्स डेली, वह रोज़ आती है। नेक्स्ट है वह रात में काम करता है, कब, रात में, तो नाइट से पहले एट प्रपोजिशन, तो ही वर्क्स एट नाइट। हम समय पर खाते हैं, ऑन टाइम, ठीक है, समय पर, तो यहाँ पर समय की बात की गई है। वी ईट ऑन टाइम, समय पर है तो ऑन टाइम। वे सुबह पढ़ते हैं, दे स्टडी, कब, इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी ये समय है। तो समय की बात की गई है, वर्ब के बाद में क्या आया है, सीधा समय आया है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए पैटर्न 8 है सब्जेक्ट इज एम आर और यहाँ पर वर्ब में आईएनजी है इज एम आर के बाद में। अभी चल रहे काम के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर वो पैटर्न है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और अभी जो काम चल रहा है ना उसके लिए पैटर्न। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इज एम आर के बाद में ये टीचिंग वाली जो है वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। शी इज़ क्लीनिंग द रूम, अभी यानी कि अभी इस वक्त वह कमरा साफ कर रही है, तो शी इज़ क्लीनिंग द रूम, जो भी आप काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, जिस समय बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस समय इस पैटर्न को अप्लाई करना है। वह टीवी देख रहा है तो ही इज़ वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर देखिए वॉचिंग है। फिर है हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, अभी। वे बाहर खेल रहे हैं, अभी, ठीक है, अभी कंटिन्यू है काम, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। तो इस तरीके से ये पैटर्न 8 हो गया। अब पैटर्न 9 है, इसमें सब्जेक्ट हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। अगर नहीं पता है हैज़ और हैव का यूज़ कब कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो अभी सिर्फ पैटर्न के ऊपर फोकस रहेगा यहाँ पर। अगर सीखना है तो ज़रूर बताएं कि हैज़ और हैव का कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ रहता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। सब्जेक्ट हैव हैज़ हो गया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद में। अपने पास कुछ होने के लिए यहाँ पर इसका सेंस निकलता है कि आपके पास कुछ है ऐसा, जैसे कि मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, तो यहाँ पर समय होना, ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ हैव का यूज़, आई है इसलिए हैव लगा है, उसके पास नौकरी है तो नौकरी होना, पास है, नौकरी का होना, समय का होना, तो हैज़ हैव के बाद में यूज़। तो शी हैज़ अ जॉब, शी है इसलिए हैज़ आया है। उसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी, तो पैसा है ऐसा बताने के लिए भी हैज़ हैव का यूज़। अब ही है इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है। हमारे पास घर है, अब कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे वी हैव अ हाउस। उनके बच्चे हैं आपके बॉडी पार्ट्स है, तो हैज़ हैव का यूज़। दे हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे हैं, उनके पास बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चे हैं तो दे हैव चिल्ड्रन। तो इस तरीके से दे है इसलिए हैव है, वी है इसलिए हैव है, ही है इसलिए हैज़ है, हैव नहीं। शी और ही के साथ हैज़, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, ये सब्जेक्ट के अनुसार आपको ध्यान होना चाहिए। अब पैटर्न 10 देखें, सब्जेक्ट लाइक या लव आएगा, ठीक है, लाइक या लव वर्ब यहाँ पर। फिर यहाँ देखें नाउन आएगा और वर्ब में आईएनजी, या तो नाउन आएगा या वर्ब में आईएनजी, ठीक है।
अब यहाँ पर पसंद बताने के लिए लाइक और लव का मतलब है आपको कोई चीज़ पसंद है तो बहुत पसंद है या पसंद है तो वो बताने के लिए ये पैटर्न चलेगा। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, पसंद बताई जा रही है आई लाइक टीचिंग। तो यहाँ पर देखिए वर्ब आ रही है तो आईएनजी में आएगी आई लाइक टीचिंग, नहीं तो नाउन। उसे खाना बनाना पसंद है, शी लव्स कुकिंग, शी लव्स कुकिंग, तो लाइक या लव का यूज़ करेंगे। शी है इसलिए लव्स आया है, ठीक है। अब है आगे नेक्स्ट, उसे संगीत पसंद है तो ही लाइक्स म्यूजिक। अब अगर वर्ब होती तो आईएनजी में आती, ठीक है, ये नाउन है। अब वो जो आईएनजी में है वो भी एक तरीके से नाउन ही है, लेकिन वो आईएनजी में आपको लिखनी है। हमें इंग्लिश पसंद है तो वी लव इंग्लिश, तो यहाँ पर देखिए नाउन है और इससे पहले अगर वर्ब रहेगी तो वो आईएनजी में आएगी लव या लाइक के बाद। अब जो भी आपको चीज़ पसंद है लव और लाइक का यूज़ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है उन्हें घूमना पसंद है, दे लाइक ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग है आईएनजी लगा है, ठीक है, वर्ब है तो दे लाइक ट्रैवलिंग। तो कोई भी पसंद है अगर आपको चीज़ तो लव और लाइक का यूज़ करके इस पैटर्न को अप्लाई करें। पैटर्न 11 है कि सब्जेक्ट नीड फिर टू लगेगा, नीड के बाद में टू लगेगा फिर वर्ब आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ज़रूरत बताने के लिए आप इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरत बतानी है तो ये पैटर्न चलेगा। जैसे कि मुझे खाना बनाना है, मतलब ये ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं कि वाक्य में मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है ऐसा बोला जाए, मुझे खाना बनाना है, कोई काम करना है, मतलब वो आपको ज़रूरी है या उसकी आपको ज़रूरत है। जैसे मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है, ये सेंस निकल रहा है। अब आप ज़रूरी नहीं इसको ऐसा बोले, तो मुझे खाना बनाना है ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग की ज़रूरत होना बताई जा रही है। तो आई नीड टू कुक फूड, उसे आराम करना है मतलब उसकी ज़रूरत है, आराम की उसको ज़रूरत है, तो शी नीड्स टू रेस्ट, शी नीड्स टू रेस्ट। नेक्स्ट है उसे जाना है, उसे जाने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू गो। ज़रूरत है ऐसा सेंस रहेगा तो नीड और फिर टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा शुरू में जो पैटर्न अभी बताया। हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है मतलब ज़रूरत है, वी नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, उन्हें मेहनत करनी है तो दे नीड टू वर्क हार्ड। तो ज़रूरत होना तो वहाँ पर नीड को अप्लाई करना है, नीड के बाद में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैटर्न 12 है सब्जेक्ट गोज़ टू और प्लेस, यहाँ पर प्लेस आएगी और ये गोज़ टू। अब गो भी आ जाएगा, गोज़ ज़रूरी नहीं गोज़ आए, अगर ही और शी रहेगा तो गोज़ आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, नहीं तो गो। कहीं जाने की आदत या रूटीन बताने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे, कहीं जाने की आदत है या रूटीन बता रहे हैं, जैसे कि मैं बाज़ार जाती हूँ तो आई गो टू मार्केट, वह मंदिर जाती है शी गोज़ टू टेम्पल, ठीक है, शी है इसलिए गोज़, यहाँ पर टू लगेगा और फिर प्लेस लगेगी, ठीक है। अब ये पैटर्न क्या है, कहीं जाने की आदत बता रहे हैं या फिर आप रूटीन बता रहे हैं। वह ऑफिस जाता है ही गोज़ टू ऑफिस, हम पार्क जाते हैं वी गो टू पार्क, वे अस्पताल जाते हैं दे गो टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ये पैटर्न आपको अप्लाई करना है, क्या, कहीं जाने की आदत या रूटीन बताने के लिए। पैटर्न 13 है सब्जेक्ट कम फ्रॉम, यहाँ पर कम फ्रॉम लिखना है फिर प्लेस आएगी। कहाँ से आना, कहाँ से आना ऐसा बताने के लिए, ऑरिजिन बताने के लिए, ठीक है, ऑरिजिन बताने के लिए कहाँ से बिलोंग करते हो इस तरीके से। तो कहाँ से आए हो मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं गांव से आती हूँ, ठीक है, आई कम फ्रॉम विलेज, मैं गांव से आती हूँ। तो यहाँ पर फ्रॉम का मतलब एक तरीके से हिंदी में ले तो से। वह जयपुर से आती है तो शी कम्स फ्रॉम जयपुर, शी कम्स फ्रॉम जयपुर। वह स्कूल से आता है तो ही कम्स फ्रॉम स्कूल, ठीक है, कहीं से आना। हम या फिर ऑरिजिन, हम ऑफिस से आते हैं तो वी कम फ्रॉम ऑफिस। वे घर से आते हैं दे कम फ्रॉम होम, तो कम फ्रॉम फिर आगे प्लेस, ठीक है, प्लेस बतानी है। ये पैटर्न 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, रोज़ाना इस्तेमाल होता है। पैटर्न 14 है सब्जेक्ट गेट्स या गेट, गेट्स या गेट, यहाँ पर गेट्स का सब्जेक्ट के अनुसार आपको लिखना है, ही शी रहेगा सिंगुलर तो गेट्स, फिर ऑब्जेक्ट कुछ पाना या मिलना तो वहाँ पर गेट का यूज़, जैसे कि मुझे समय मिलता है, मिलना या पाना तो आई गेट टाइम। उसे सम्मान मिलता है, मिलना तो शी गेट्स रिस्पेक्ट। उसे नौकरी मिलती है, मिलना पाना तो ही गेट्स अ जॉब। हमें मदद मिलती है तो मदद भी हो सकती है हेल्प, तो वी गेट हेल्प।
उन्हें मौका मिलता है, तो कुछ भी मिलना या पाना, गेट का यूज, दे गेट चांस, दे गेट चांस, मौका, चांस। पैटर्न 15 है सब्जेक्ट फील या फील्स, एडजेक्टिव का यूज होगा इसके बाद में, फील या फील्स के बाद में। फीलिंग या एहसास बताने के लिए इस पैटर्न का यूज करते हैं, फीलिंग या एहसास। जैसे कि मैं थका या थकी महसूस करती हूँ, ऐसी फीलिंग होना, तो आई फील टायर्ड, लगना, महसूस होना, तो वहाँ पर ये पैटर्न। वह उदास महसूस करती है, शी फील्स सैड, तो फील के बाद में आप टायर्ड, सैड, ये जो है ना, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। वह गुस्सा महसूस करता है, ठीक है, लगना, महसूस होना, तो ही फील्स एंग्री। हम सुरक्षित महसूस करते हैं, वी फील सेफ। वे आत्मविश्वास महसूस करते हैं, दे फील कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट, सेफ, एंग्री, ये सभी एडजेक्टिव है, विशेषण है, लगना या महसूस होना। तो ये वाला पैटर्न, पैटर्न 15। अब ये 16 आ गया है सब्जेक्ट स्टार्ट या स्टार्ट्स, और जो वर्ब आएगी ना वो आईएनजी वाली आएगी, किसी काम की शुरुआत बताने के लिए, किसी काम की शुरुआत बताने के लिए इस पैटर्न का यूज़ करते हैं। किसी काम की शुरुआत बताने के लिए, जैसे मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, काम की शुरुआत, आई स्टार्ट कुकिंग फूड, आई स्टार्ट कुकिंग फूड, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। वह पढ़ाना शुरू करती है, तो शी स्टार्ट्स टीचिंग, तो कुकिंग, टीचिंग, यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी वाली क्रिया आई है। वह जल्दी काम शुरू करता है, तो ही स्टार्ट्स वर्किंग अर्ली, ही स्टार्ट्स वर्किंग। तो यहाँ पर एक बात नोट की होगी कि स्टार्ट के बाद में जो वर्ब आ रही है वो आईएनजी में आएगी, ठीक है, किसी काम के करने की शुरुआत करना। हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, वे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वे रोज़ अभ्यास शुरू करते हैं, दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली। नेक्स्ट है पैटर्न 17 सब्जेक्ट स्टॉप या स्टॉप्स, और वर्ब में आईएनजी, किसी काम को रोकना, ठीक है, रोकना। अब यहाँ पर रोकना है, स्टॉप आ गया, तो मैं चिंता करना, तो बंद करना, रोकना, दोनों तरीके से आप सेंस ले सकते हैं। तो बंद करना मतलब रोकना, ठीक है, स्टॉप करना, तो मैं चिंता करना बंद करती हूँ, आई स्टॉप वरिंग। वह चिल्लाना बंद करती है, तो शी स्टॉप्स शाउटिंग। वह धूम्रपान बंद करता है, तो ही स्टॉप्स स्मोकिंग। हम बहस करना बंद करते हैं, वी स्टॉप आर्ग्यूइंग। चलिए नेक्स्ट है, वे समय बर्बाद करना बंद करते हैं, दे स्टॉप वेस्टिंग टाइम। पैटर्न 18 है सब्जेक्ट ट्राई या ट्राइज, फिर टू के साथ में वर्ब लगेगी। यहाँ पर ट्राई और ट्राइज में देखिए टू लगेगा, और यहाँ पर कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं है, V1 है। कोशिश करना, जब ट्राई और ट्राइज आ जाता है तो कोशिश करना, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ, तो आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। वह जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती है, शी ट्राइज टू कुक फास्ट। तो यहाँ पर देखिए शी है इसलिए ट्राइज आया है, ठीक है, SEIS लग जाता है शी और ही के साथ वर्ब में। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, अभी सिर्फ आप पैटर्न पर फोकस करें। फिर है वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, तो ही ट्राइज टू हेल्प अदर्स, ही है इसलिए ट्राइज। हम समझने, अब हम हैं यानी वी है तो ट्राई आएगा, हम समझने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। वे सुधार करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू इम्प्रूव। पैटर्न 19 है सब्जेक्ट है डिसाइड और डिसाइड्स है, और यहाँ पर टू है वर्ब है, ठीक है, टू के साथ वर्ब है, फैसला लेना, ये वाला पैटर्न जहाँ पर डिसाइड और डिसाइड्स आ जाता है। डिसाइड का मतलब फैसला लेना, तो यहाँ है मैं जल्दी उठने का फैसला करती हूँ, तय करना, फैसला लेना, तो ये वाला पैटर्न। आई डिसाइड टू वेक अप अर्ली, तो कोई भी फैसला लेते हो आप, तय करते हो कोई काम करने का, तो वहाँ पर ये पैटर्न लगेगा। वह मेहनत करने का फैसला करती है, शी डिसाइड्स टू वर्क हार्ड। वह पैसे बचाने का फैसला करता है, तो ही डिसाइड्स टू सेव मनी, तो ही है इसलिए डिसाइड्स, ही और शी के साथ SEIS लगेगा, जो भी डिसाइड आ रहा है उसमें। हम इंग्लिश सीखने का फैसला करते हैं, वी डिसाइड टू लर्न इंग्लिश। वे घर जाने का फैसला करते हैं, दे डिसाइड टू गो होम। पैटर्न 20 है सब्जेक्ट है फॉरगेट या फॉरगेट्स, टू और वर्ब।
कोई काम करना भूल जाना, तब ये पैटर्न अप्लाई करना है। जैसे कि मैं दरवाज़ा बंद करना भूल जाती हूँ, तो आई फॉरगेट टू लॉक द डोर। वह खाना लाना भूल जाती है। शी फॉरगेट्स टू ब्रिंग फूड, शी है इसलिए फॉरगेट्स है, एस लगा है। वह दवा लेना भूल जाता है, तो ही फॉरगेट्स टू टेक मेडिसिन। तो टेक का मतलब होता है लेना। हम अभ्यास करना भूल जाते हैं, वी फॉरगेट टू प्रैक्टिस। वे जवाब देना भूल जाते हैं, दे फॉरगेट टू रिप्लाई। नेक्स्ट देखिए पैटर्न 21 है, सब्जेक्ट रिमेंबर या रिमेंबर्स फिर टू V1। कोई काम याद रखना, जैसे कि मुझे रोज़ पढ़ना याद रहता है, आई रिमेंबर टू स्टडी डेली। उसे समय पर खाना बनाना याद रहता है, शी रिमेंबर्स टू कुक ऑन टाइम। उसे अपनी माँ को फ़ोन करना याद रहता है, तो ही रिमेंबर्स टू कॉल हिज मदर। हमें इंग्लिश बोलना याद रहता है, वी रिमेंबर टू स्पीक इंग्लिश। उन्हें किताब लाना याद रहता है, दे रिमेंबर टू ब्रिंग बुक्स। पैटर्न 22 है, सब्जेक्ट कीप और कीप्स, फिर वर्ब में ING है, याद रखें। लगातार कोई काम करते रहना, तब ये पैटर्न अप्लाई करना है। जैसे कि मैं रोज़ अभ्यास करती रहती हूँ, तो आई कीप प्रैक्टिसिंग डेली, देखिए प्रैक्टिसिंग है, ING है। वह मुस्कुराती रहती है, शी कीप्स स्माइलिंग। वह मेहनत करता रहता है, कोई काम करते रहता है, तो ही कीप्स वर्किंग हार्ड। हम सुधार करते रहते हैं, वी कीप इम्प्रूविंग। वे कोशिश करते रहते हैं, दे कीप ट्राइंग। पैटर्न 23 है, सब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, ये बेस है, यानी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही कह सकते हैं आप, V1 का यूज़। किसी को कुछ करने देना, तो लेट मी एक्सप्लेन, यानी कि लेट फिर मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। फिर है उसे पढ़ने दो, लेट हर स्टडी। उसे जाने दो, लेट हिम गो। फिर है हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करने दो, लेट अस प्रैक्टिस इंग्लिश। उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले। लेट के बाद में देखिए ऑब्जेक्ट है, देम, अस, हिम, हर, मी, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पैटर्न 24, सब्जेक्ट प्लान या प्लान्स, फिर यहाँ पर टू और वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका मतलब होता है योजना बनाना, तब आपको योजना बनाते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीखने की योजना बनाती हूँ, आई प्लान टू लर्न इंग्लिश। वह जल्दी उठने की योजना बनाती है, प्लान करना, तो शी प्लान्स टू वेक अप अर्ली। वह काम शुरू करने की योजना बनाता है, ही प्लान्स टू स्टार्ट वर्क। हम घर जाने की योजना बनाते हैं, तो वी प्लान टू गो होम। नेक्स्ट है वे पैसा बचाने की योजना बनाते हैं, तो दे प्लान टू सेव मनी। पैटर्न 25 है, एज इट इज़ आपको ऐसे ही पैटर्न अप्लाई करने हैं। सब्जेक्ट होप या होप्स, फिर यहाँ पर टू वर्ब है, ये V1 है। उम्मीद करना, ये पैटर्न उम्मीद करना, क्योंकि होप का मतलब ही उम्मीद करना होता है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँगी, आई होप टू स्पीक इंग्लिश वेल। उसे नौकरी मिलने की उम्मीद है, शी होप्स टू गेट अ जॉब। उम्मीद होना, आस होना या आशा होना। उसे जीतने की उम्मीद है, ही होप्स टू विन। नेक्स्ट देखें, हमें आपसे मिलने की उम्मीद है, वी होप टू मीट यू। उन्हें सुधार की उम्मीद है, दे होप टू इम्प्रूव। होप के बाद में टू और V1। पैटर्न है 26, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फिर नीड और ऑब्जेक्ट आएगा। इससे पहले हमने नीड वाला एक स्ट्रक्चर और देखा था, एक पैटर्न और देखा था। इस नीड के बाद में टू प्लस V1 था, यानी कि टू के बाद में वर्ब था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ की यहाँ पर अब बात होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा। किसी चीज़ की ज़रूरत होना, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होना, ये मीनिंग निकल कर आता है। जैसे कि यहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम भी हो सकता है, ठीक है, मुझे समय चाहिए, तो आई नीड टाइम। तो आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, या हिंदी में हम चाहिए का जो मीनिंग है वो भी निकाल सकते हैं। तो उसे पानी चाहिए, तो शी नीड्स वाटर, शी नीड्स वाटर, उसे पानी चाहिए। उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी, तो ही है इसलिए नीड्स हो गया, यानी एस लग गया नीड के आगे। हमें सहारे की ज़रूरत है, वी नीड सपोर्ट। उन्हें आराम चाहिए, दे नीड रेस्ट। चाहिए, ज़रूरत होना, यहाँ पर इस पैटर्न का हिंदी में अर्थ जाता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना या चाहिए। तो कोई भी चीज़ हमको चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, यानी कि समय हो सकता है, पानी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, सहारा हो सकता है। तो ये इनकी नीड होना, ज़रूरत होना।
तो ये पैटर्न 26 था। ऐसे ही आपको किस किस ऑब्जेक्ट की नीड है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे पैटर्न से आप वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। पैटर्न है 27, इसमें सब्जेक्ट, यूज़ और यूजेस हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूजेस हो जाता है, यूज़ के आगे एस लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ का इस्तेमाल करना यानी कि यूज़ करना, तो यूज़ करना, इस्तेमाल करना किसी चीज़ का, ऐसा हिंदी में मीनिंग निकल कर आएगा इस पैटर्न का। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, जैसे कि मैं रोज़ इंग्लिश का इस्तेमाल करती हूँ यानी कि यूज़ करती हूँ, आई यूज़ इंग्लिश डेली। वह फ़ोन इस्तेमाल करती है यानी यूज़ करना, इस्तेमाल करना किसका, फ़ोन का, तो शी यूजेज़ फ़ोन, यूजेज़ हो गया क्योंकि शी है सब्जेक्ट इसलिए एस लग गया। यहाँ पर है वह पेन इस्तेमाल करता है, किसी चीज़ का यूज़ करना तो पेन का, तो ही यूजेज़ पेन, तो ही है इसलिए यूजेज़ बन गया यानी एस लग गया, ही सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम आसान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ सिंपल वर्ड्स, वी यूज़ सिंपल वर्ड्स, इस्तेमाल करते हैं आसान शब्दों का। वे किताबों का इस्तेमाल करते हैं तो दे यूज़ बुक्स, दे यूज़ बुक्स। तो 27 पैटर्न क्या है, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट, यूज़ या यूजेस आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ का आप यूज़ करते हैं वो वाला ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पैटर्न 28, सब्जेक्ट आएगा मेक या मेक्स बन जाएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मेक्स, फिर ऑब्जेक्ट। बनाना या तैयार करना, तो यहाँ पर मेक का हिंदी में अर्थ भी होता है बनाना या तैयार करना। तो यहाँ जैसे मैं चाय बनाती हूँ, आई मेक टी, वह दोपहर का खाना बनाती है तो शी मेक्स लंच, यहाँ पर शी है इसलिए मेक्स हो गया यानी मेक में एस जुड़ गया, शी मेक्स लंच। बनाना, मेक का मतलब बनाना होता है। वह गलतियाँ करता है, अब मिस्टेक करना, गलतियाँ करना, तो उस मिस्टेक से, गलतियों से पहले भी मेक आता है, ही मेक्स मिस्टेक्स, ही मेक्स मिस्टेक्स। हम योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बनाना, तो इसके लिए भी मेक। गलतियों करने के लिए, गलती करने के लिए, गलती से पहले मेक आता है। ये फिक्स्ड जो है, इन दोनों वर्ड्स का फिक्स्ड मीनिंग रहता है, गलतियां करना तो मेक मिस्टेक्स, इस तरीके से। हम योजनाएं अब बनाते हैं तो वी मेक प्लान्स, प्लान्स, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, तो बनाने का मतलब मेक हो गया और प्लान का मतलब योजना होता है, प्लान्स है, बहुत सारी योजनाओं की बात हो रही तो वी मेक प्लान्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी चीज़ बनाना तो मेक, जैसे कि वे वीडियो बनाते हैं, दे मेक वीडियोज़, दे मेक बनाना या तैयार करना, मेक बनाना या तैयार करना, ये पैटर्न है सब्जेक्ट मेक या मेक्स, फिर ऑब्जेक्ट। अगला पैटर्न है 29, सब्जेक्ट टेक या टेक्स, फिर ऑब्जेक्ट। टेक का मतलब होता है लेना, तो इस पूरे पैटर्न का मतलब लेना। तो यहाँ पर है मैं खाना लेती हूँ, आई टेक फूड, आई टेक फूड। वह समय लेती है तो शी टेक्स टाइम। वह दवा लेता है तो ही टेक्स मेडिसिन। हम नोट्स लेते हैं तो वी टेक नोट्स। वे मदद लेते हैं, दे टेक हेल्प। तो कोई भी चीज़ लेना, चाहे हेल्प हो, नोट्स हो, मेडिसिन हो, समय लेना, खाना लेना, तो टेक का यूज़। पैटर्न है 30, सब्जेक्ट गिव या गिव्स, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट गिव या गिव्स, फिर ऑब्जेक्ट देना। गिव का मतलब भी होता है देना, जैसे कि मैं सम्मान देती हूँ, देना या करना, देना या करना। तो यहाँ पर अब इसका जो हिंदी में अर्थ है, मैं सम्मान करता हूँ या देती हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो आप सीधा सा मीनिंग देने का ही ले, आई गिव रिस्पेक्ट, मैं सम्मान देती हूँ या देता हूँ, आई गिव रिस्पेक्ट। वह सलाह देती है तो शी गिव्स एडवाइस, तो एडवाइस सलाह देना, तो यहाँ पर भी गिव का यूज़ है, शी है इसलिए गिव्स हो गया यानी एस जुड़ गया गिव में। वह पैसे देता है तो ही गिव्स मनी, तो यहाँ पर देना। वह सहारा देते हैं, वी हम, वह नहीं हम हैं, तो वी गिव सपोर्ट, हम सहारा देते हैं। वे जवाब देते हैं तो दे गिव आंसर्स, दे गिव आंसर्स, जवाब उत्तर। तो देना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर गिव या गिव्स, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगला पैटर्न है
1। सब्जेक्ट आस्क या आस्क, ऑब्जेक्ट पूछना। आस्क का मतलब पूछना होता है, तो जैसे कि मैं शंकाएं, जो डाउट रहता है वो पूछता हूँ या पूछती हूँ, आई आस्क डाउट्स। वह मदद मांगती है, तो यहाँ पर पूछना, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और मांगना भी होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो पूछना या मांगना, जैसे कि मदद मांगना, तो शी आस्क हेल्प, तो यहाँ पर शी आस्क हेल्प। अब ये एस तो जो है प्रोनाउंस नहीं हो रहा, लेकिन शी के साथ आस्क यानी एस लिखेंगे। वह समय पूछता है, तो पूछना, तो यहाँ पर जैसे टाइम पूछना या मांगना, तो यहाँ पर दो मीनिंग निकल रहे हैं आस्क के, पूछना या मांगना। तो इस पैटर्न का मतलब भी पूछना या मांगना, सब्जेक्ट आस्क या आस्क ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल था, वह समय पूछता है, तो ही आस्क टाइम। हम अनुमति मांगते हैं, तो मांगना, वी आस्क परमिशन। वे अर्थ पूछते हैं, पूछना, दे आस्क मीनिंग। तो पूछना और मांगना अर्थ होता है आस्क का हिंदी में। आस्क मतलब पूछना या मांगना, और इस पैटर्न में भी यही मीनिंग निकल कर आएगा। पैटर्न 32 है सब्जेक्ट आंसर या आंसर्स ऑब्जेक्ट, जवाब देना, क्योंकि आंसर का मतलब जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है। मैं धीरे जवाब देती हूँ, तो आई आंसर स्लोली। वह सही जवाब देती है, उत्तर देती है, तो शी आंसर्स करेक्टली। वह अच्छे से जवाब देता है, ही आंसर्स वेल। हम साथ जवाब देते हैं, तो वी आंसर टुगेदर, टुगेदर एक साथ। वे विनम्रता से जवाब देते हैं, जवाब देना तो आंसर होता है जवाब देने का मतलब हिंदी में। दे आंसर पोलाइटली, वे विनम्रता से यानी पोलाइटली आंसर जवाब देते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है 33, इसमें है सब्जेक्ट वेट या वेट्स, फिर फॉर आएगा, ठीक है, वेट के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इंतज़ार करना, इंतज़ार करना। इस पैटर्न का पूरे का मतलब इंतज़ार करने के लिए आप सब्जेक्ट वेट या वेट्स लिखेंगे, फिर फॉर लगाएंगे, फॉर प्रेपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर है मैं समय का इंतज़ार करती हूँ, तो आई वेट फॉर टाइम, वेट और फॉर साथ में आएगा, आई वेट फॉर टाइम। वह बस का इंतज़ार करती है, तो शी वेट्स फॉर बस, तो ये वेट फॉर साथ में आएगा, शी है इसलिए वेट्स बन गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही और शी रहेगा तो वेट्स आएगा। वह परिणाम का इंतज़ार करता है, तो इंतज़ार करना, ही वेट्स फॉर रिजल्ट। हम क्लास का इंतज़ार करते हैं, वी वेट फॉर क्लास, तो वेट फॉर साथ में आएगा। वे मौके का इंतज़ार करते हैं, दे वेट फॉर चांस, तो इंतज़ार करना, तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो होगा, सब्जेक्ट वेट फॉर फिर ऑब्जेक्ट। अगला पैटर्न है 32, सब्जेक्ट बिलीव या बिलीव्स, फिर इन आएगा। जैसे वेट के साथ फॉर प्रपोजिशन है, वैसे बिलीव के साथ इन प्रपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है विश्वास करना। ऐसा आपको सेंटेंस बनाना, विश्वास करने वाला, तो ये वाला पैटर्न, जैसे कि मैं मेहनत पर विश्वास करती हूँ, तो सब्जेक्ट शुरू में आएगा, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, बिलीव के साथ इन अटैच है। यहाँ पर देखें, वह खुद पर विश्वास करती है, शी बिलीव्स इन हरसेल्फ, बिलीव्स है क्योंकि शी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी रहेगा, तो बिलीव्स आ जाएगा। वह सच पर विश्वास करता है, ही बिलीव्स इन ट्रुथ, तो यहाँ पर बिलीव इन साथ में है, बस ये ध्यान रखना है। हम अभ्यास पर विश्वास करते हैं, वे बिलीव इन प्रैक्टिस। वे सीखने पर विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन लर्निंग। तो यहाँ पर अगर इन के बाद में कोई वर्ब आएगी तो वो तो आईएनजी में आएगी, नहीं तो ये नाउन आ जाएगी। अगर नाउन रहेगा तो वो नाउन आ जाएगा, नहीं तो वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी, जैसे ये लर्निंग है ऐसे। अब नेक्स्ट लास्ट है ये पैटर्न 35, सब्जेक्ट है एन्जॉय या एन्जॉयज़, फिर वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर एन्जॉय में जो वर्ब आएगी इसके साथ में वो आईएनजी में आएगी, और इसका मतलब होता है मज़ा लेना या आनंद लेना। एन्जॉय का मतलब भी है मज़ा लेना या आनंद लेना। तो जैसे मुझे इंग्लिश सीखने में मज़ा आता है, मैं आनंद लेती हूँ, मज़ा आता है, तो आई एन्जॉय लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए एन्जॉय है, फिर यहाँ पर लर्निंग है, इसमें आईएनजी लगा है। यहाँ पर है कि उसे खाना बनाने में मज़ा आता है, तो किसी चीज़ में मज़ा आना या आनंद लेते हो, तो वहाँ पर इन्जॉय के बाद में जो वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी। तो शी इन्जॉयज़ कुकिंग, उसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो ही इन्जॉयज़ रीडिंग। हमें इंग्लिश बोलने में मज़ा आता है, वे इन्जॉय स्पीकिंग इंग्लिश। उन्हें दूसरों की मदद करने में मज़ा आता है, तो मज़ा आना, आनंद लगना।
दे इन्जॉय हेल्पिंग अदर्स। तो यहाँ पर इन्जॉय के बाद में जो वर्ब है वो आईएनजी में आई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल जो है 35 पैटर्न सीखे हैं जो रोज़मर्रा डेली इंग्लिश में यूज़ होते हैं। और इन सारे पैटर्न को फॉलो करके आप जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं उनको आराम से बना सकते हैं। तो कोई भी काम करने में आपको मज़ा आता है, आनंद लेते हैं, तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न लग गया। इस तरीके से बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है, बस प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर है जैसे कि आप विश्वास करते हैं तो वहाँ पर ये बिलीव वाला पैटर्न लगा लेंगे। जैसे कि मुझे मेहनत पर बहुत विश्वास है, मैं मेहनत पर विश्वास करती हूँ, इस तरीके से। तो ये सारे एक एक करके पैटर्न यहाँ पर आपने टोटल 35 सीखे। बहुत सारे सेंटेंसेस, आप हज़ारों सेंटेंसेस इन बेसिक 35 पैटर्न से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।